शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 20 तारीख है, नवरात्रि का दूसरा दिन। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है प्रभाती वेले का, मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर। गुरु जी राम राम। विपिन भैया, सौम्या भाभी राम राम, और मेरे प्यारे से पूरे संगत परिवार को राम राम और सभी बच्चों को राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब कुछ बातें हमसे हम ध्यान नहीं देते हैं और गुरु जी हमें बार बार रिमाइंड करते हैं, इतने निराले, इतने प्यारे, इतने अनोखे गुरु हैं हमारे, परमात्मा हैं हमारे। सच में ऐसी शक्ति हमारे साथ चल रही है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस कहते हैं गुरु जी, करम चंगे करी बस। शुक्राना मेरे बाबा। और वो लेखा जोखा भी हम गुरु जी के चरणों में अर्पित ही कर देते हैं कि गुरु जी आप ही करवाना, आप ही देखना, आप ही समझाना। और वो समझाने आते हैं संगत जी, समझाने आते हैं। संगत जी, बहुत 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 सारे जो क्वेश्चंस मन में होते हैं, सबके होते हैं, तो मेरे भी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के सेंस में नहीं होते हैं। बस मैं सोचती भर हूँ और मुझे उसका रिप्लाई गुरुजी देते जाते हैं। इस बीच में क्या हुआ है ना कि मुझे ना यत्र तत्र सर्वत्र ओम के दर्शन मिल रहे हैं, और न सिर्फ मुझे, बच्चों को भी। या तो बहुत बुरे कर्मों की कटिंग हो रही है, या गुरुजी साक्षात विराजमान हैं, या फिर गुरुजी टेस्ट ले रहे हैं, आँखों को ब्लेस कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। खाना बनाओ, वहाँ ओम। रोटी आटा अगर कहीं पे गिर जाता है ज़मीन पे तो वहाँ पे ओम। वॉशरूम में जो, जैसे कि अगरबत्ती का जो वो गिरता है उससे भी ओम बन जाता है, लोटा पे भी ओम बन जाता है। मतलब जब बच्चे जब गए थे एक दिन ऐसे घूमने के लिए हौज खास, मैं तो साथ में भी नहीं थी, वहाँ पे एक पीकॉक को नाचते हुए उन्होंने देखा, मोर को नाचते हुए, और उसके सामने जो एक पेड़ था उस पे ओम। तो कहने का मतलब ये है कि जब गुरुजी अपनी लीलाओं पे आते हैं तो इतने 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 सारे हमारे आंचल में वो तरह तरह के डिवाइन ब्लेसिंग्स से भरे एनर्जेटिक रंग भर देते हैं, जिससे कि हमें आराम मिले, हमारे आगे आने वाले बुरे टाइम में हमें राहत मिले। संगत जी, जब मैं आज उठी ना, तो उठते ही जब हम पहला मैसेज देखते हैं तो वो मैसेज हमेशा से वो मेरा होता है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी मैसेज हो। तो जो पहला मैसेज था वही मेरा रिप्लाई था, क्योंकि कुछ सेवा जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है मैं नहीं कर पाती हूँ, जानबूझ के नहीं करती हूँ, शायद यही कहूँगी। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहती तो हूँ कि गुरुजी गुरमुख बना दो, लेकिन कभी कभी ना अपने ही मन से मनमुख बन जाती हूँ। क्यों नहीं मैं खुद पे काबू कर पाती हूँ, क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि समर्पण पूरा नहीं है, यही होगा ना। 0% से थोड़ा सा तो ऊपर उठने की कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं, 0 की 0 पे ही हूँ, और शायद ऐसे ही रह जाऊँगी जैसे गुरु की कृपा होगी। संगत जी, उठते ही जो पहला मैसेज था वो था कि साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, सुन ले। कुछ दिन मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, सोने से पहले किया कर, और अपने सिरहाने पानी का ग्लास रख के सोया कर, और सुबह उठ के वो पानी गमलों में डाल दे।
संगत जी यही चीज़ मैं करती थी, 2 ग्लास में दोनों तरफ पानी रखती थी और सुबह उठ के डालती थी। परसों भी मैंने रखा था। कल पता नहीं क्यों मन में भी आया कि नहीं, बहुत बुरी नज़र लग जाती है, ये काम तो मैं करके ही सोऊँगी, बाकी कुछ करूँ ना करूँ। लेकिन नहीं किया। कुछ होती है नकारात्मकताएँ जो हमें रोकती हैं और मैं रुक गई, लेकिन नहीं। और उसके उसके कारण मेरे गुरु को कितना सहना पड़ा। मेरे गुरु कल सुबह की जो जोत जलाई थी मैंने, वो अभी तक जल रहे, तप रहे हैं, बिल्कुल लाल होके, कुंदन वर्गे। और बेटी सांस लेके उठी है फिर से, घर में सभी को स्वस्थ देख रही है। यही तो सौभाग्य है हमारा, भाग्य है हमारा। लेकिन हम अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु हमें फिर भी दिशा दिखाता है। सॉरी गुरु जी। और संगत जी बैक टू बैक यही मैसेज मेरे पास 3 बार आते हैं। उसके बाद एक और मैसेज आता है संगत जी कि तेरे मुझे मेरे पास मीरा का एक मैसेज आता है, मीराबाई का, और ये भी मेरा रिप्लाई था। मीराबाई का मैसेज था कि जब उनको विष का प्याला दिया जाता है और उनको उनकी सहेली कहती है कि मीरा ये मत पीना, मीराबाई आप ये मत पीजिएगा क्योंकि ये विष का प्याला है। लेकिन जो बाहर से एक राजा का सेवक आता है, मतलब एक जो राज दरबारी आता है, वो कहता है नहीं नहीं ये तो गोविंद देव जी का चरणामृत है। उसके बाद मीरा ने कुछ पूछा ही नहीं, उसने कहा अच्छा ये मेरे प्रभु का चरणामृत है, और वो कट 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 पूरा पी जाती हैं। और पीने के बाद वो प्रसन्न होके नाचने लगती हैं। अब जब वहाँ पे खबर गई राजा के पास कि मीराबाई तो विष का प्याला पी के नाच रही हैं, मगन है वो, आनंद में लीन है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कोई जहर पिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने कोई मद्यपान किया हो और झूम रही हैं वो, जैसे भांग के नशे में भोले भंडारी पे सब झूमते हैं। तो संगत जी जो वो वैद्य था, तो राजा को लगा कि वैद्य ने ही छलना की है। तो वो घर जाते हैं और उस कटोरी में जो 1-2 बूंद बची थी, वो एक बूंद उन्होंने चटाया भर था वैद्य को कि वैद्य वहीं ढेर हो गया। वैद्य ने तुरंत दम तोड़ दिए। अब इन लोगों को लगता है कि ये क्या लीला हो गई। सच में इसके ऊपर कोई बड़ी शक्ति का हाथ है। अदरवाइज भगवान ये जो विष था, ऐसा विष था कि राजवैद्य भी तुरंत एक बूंद से ही नहीं बचे, और मीराबाई तो नाच रही हैं, ऐसा भी नहीं कि शिथिल हो, वो तो उल्लास में है। तो ये होती है प्रभु कृपा हमारे पास। जो ये जल प्रसाद है ना, वो सचखंड की ब्लेसिंग है संगत जी। इसके बाद हमारे अंदर में कोई बुरी शक्ति रह नहीं सकती है। धीरे धीरे ही सही, वन बाय वन ही सही, स्टेप बाय स्टेप ही सही, हम आगे तो बढ़ रहे हैं। हम गुरु के वचनों पे चल तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। और बस गुरु जी यही कहते हैं संगत जी, अगर हम बिना हारे, बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके, थोड़ा थोड़ा मेहनत, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते रहेंगे, तो गुरुजी हमें एक दिन बहुत 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 ऊंचा नाम दिलाएंगे, हमें बहुत ऊपर बिठाएंगे। और गुरुजी ने फिर से मुझे कहा है कि इशारा दे रहा हूँ, बहुत बड़ा होने वाला है कुछ, शुक्राना कर दे। फिर उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को नवजीवन ब्लेस किया, शुक्राना कर दे हुन। और बाबा मैं अपने पूरे परिवार, माँ, पति, बच्चों और आपकी इस बेटी और मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। और साथ में पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये जो पल पल आप हमें अम, अपना जो ये मुझे हम सबको ये दिखाते हो, कृपा कृपा के जो दर्शन देते हो, उसके लिए गुरु जी आपका दिल से शुक्राना। संगत जी जब भी बुधवार आता है तो मेरे सामने ना पहले एक सत्संग आते थे, सत्संग नहीं, वो एक रील होता था कि अगर आपके घर में ना हस्बैंड वेंसडे को बाथरूम की सफाई करे तो बहुत
बहुत-बहुत सारे बुरे कर्म उनके कट जाते हैं। संगत जी, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे पति बाथरूम साफ़ करें, कभी नहीं होता है। लेकिन गुरुजी की लीला उस दिन मेरे मन में आया भर था कि गुरुजी, आप ऐसे कहते हो ना, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। तो संगत जी उस दिन क्या लीला किए गुरुजी कि जैसे कि इनको ट्रिम करना था ना, तो इन्होंने ट्रिम किया। और संगत जी पूरे वॉशरूम में जो इनके जो वो हाथ के हेयर्स निकलते हैं ना, उसकी वजह से इन्होंने पूरा बाथरूम साफ़ किया। और मैं खुश हो के उधर गई हूँ, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा, आप रहने दो, मैं कर दूँगी। फिर मैंने कहा, अरे मैंने ये क्यों कहा, आज तो वेडनेसडे है, करने देते हैं। लेकिन मैं क्या करने दूँगी, वो तो गुरु करवा रहा था, गुरु ने सेवा लेनी थी, कष्ट कटवाने थे बेटे के। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इस तरह से घर में पानी भरने की सेवा इनसे करवाते हैं ताकि इनके गुस्से पे कंट्रोल हो सके। गमलों में पानी इनसे डलवाते हैं ताकि इनका गुस्सा कंट्रोल हो सके, इनके अंदर में वो अहम का भाव कम हो सके, ईगो कम हो सके। मुझसे चुप रहवाते हैं, मुझे कहते हैं चुप रहने को ताकि मेरा ईगो पे कंट्रोल हो सके, मेरा वो बोलने का जो एक तरीका बेतरीका हो गया था, किसी बात पे उल्टा जवाब देना, वो कम हो सके। तो गुरुजी की अपने अपने तरह के तरीके हैं हमें सुधारने के। बस ये है कि अगर हम सुधरे हैं तो फिर और ना बिगड़े, क्योंकि गुरु बस हमारे साथ होता है, और हमारे साथ जो होता है उसको हम तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। आप खुद सोचिएगा, अगर आपके सामने में आपके पिता हैं, तो क्या आप उन्हें बार-बार एक ही बात के लिए आहत कर सकते हैं? अगर उन्होंने आपको किसी काम के लिए मना किया, तो क्या आप उसको दोबारा करेंगे? नहीं ना। ऐसे ही अपने गुरु को समझिए, गुरु को भगवान और एक स्वरूप बना के मत रखिए। गुरु को ऐसे रखिए कि वो आपके साथ है, आपको पकड़ा हुआ है, आपको थामा हुआ है। उसको पूछिए, गुरुजी आप ये खाओगे? गुरुजी मैं ये बनाऊँ? उसके साथ खाइए, उसके साथ पानी पीजिए, उसके साथ मस्ती कीजिए, उसके साथ आप गाइए, झूमिए, कुछ भी कीजिए। लिपस्टिक लगाइए, काजल लगाइए, कुछ लिखिए, आप कहीं जा रहे हो। संगत जी, एक बहुत 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 प्यारा सत्संग कि मुझे ना पिंपल्स कभी नहीं हुए जीवन में, तो मुझे बड़ा शौक था कि मुझे भी पिंपल हो। तो ये मतलब गुरुजी कैसे छोटी-छोटी बात भी हमारी सुनते हैं, ये बता रही हूँ। तो मेरी जो दोस्त थे ना, जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो सब उस टाइम में चिढ़ाते थे कि अगर पिंपल नहीं हुए तो तू जवान नहीं हुई। छोटी-सी बात थी, मस्ती वाली बात थी, लेकिन मेरे मन में घर कर गई। मैं ना हमेशा बच्चों से भी कहती थी, बेटे को पिंपल हुआ, बेटी को भी हुआ, कि तुम लोग के तो हो गए, मेरे तो आज तक नहीं हुए। संगत जी, परसों की रात पे ना मेरे चिन पे एक पिंपल हुआ, और कल ना वो बहुत पक भी गया वो। तो मैं कल ये ऑफ़िस से आए हैं, तो मैंने कहा ना मुझसे एक गलती हो गई, तो कहते क्या? तो मैंने कहा मैं भूल गई थी कि मेरी लाइफ़ में अब गुरुजी हैं जो मेरी हर मन की इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो आपको पता है मेरे भी पिंपल्स आ गए। तो बच्चे ये सब बहुत हँसने लगे कि वाओ मम्मी, कांग्रेचुलेशंस मम्मी, वाओ वाओ। तो ऐसा खुशनुमा माहौल भी गुरुजी देते हैं, लेकिन वो बहुत पेनफुल था। मैं समझ गई कि बच्चे को कितना पेन हुआ होगा जब उसके पूरे फेस में पिंपल्स थे। और जिनके भी होने होंगे, इसको सुन के उनके घटित हो जाएँगे। और लेकिन ये है कि उसके बाद बेटे ने अपना वाला जो उसके पास उसकी दवाई होती है वो लगा दिया, तो आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरी स्किन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को मैं ठीक कर रहा हूँ। तो फिटकिरी पानी से नहा, और चंदन और जल प्रसाद मिला के लगा अपने पूरे बॉडी पे, और तेरा जो स्किन का एलर्जी था, एक्जिमा का होने वाला, सब कुछ मैं क्योर कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर साँस, हर क्षण, हर कण से शुक्राना। और सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ी माँगते हुए, पूरे यूनिवर्स को प्रणाम करते हुए। और हाँ संगत जी, एक और सत्संग कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे आभास होगा कि मैं तुझे क्या सिखलाना चाहता हूँ। तो संगत जी, मुझे ना गुरुजी ने ड्रीम के थ्रू एक चीज़ समझाई है,
और वो चीज़ ये है कि हमें ना सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है। जैसे कि हमें हमारे ही फैमिली मेंबर्स से गुरुजी बार-बार परीक्षा लेते हैं कि हमारा एंगर इश्यू बढ़े, हमें यातना मिले या फिर हमें किसी चीज़ के लिए हमें हीन फ़ील करवाएँ। लेकिन वहाँ पे भी हमें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई बाहर वाला कुछ कहेगा, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे आज दिखाया कि देख अगर कोई बाहर वाला तुझे कहेगा तो तुझे कितना बुरा लगेगा। यहाँ तेरी बात मैं कहीं बाहर भी नहीं जाने देता हूँ और तेरे कर्म सारे यहीं पे कट जाते हैं। तो इससे प्यारा क्या हो सकता है तेरे लिए कि जो तेरे लिए बाहर में जाल बुना हुआ था, वो जाल मैंने तेरे घर में ही कटवा के और तुझे ब्लेस कर दिया है। जहाँ पे तुझे तेरे शरीर पे कितने घाव लगने थे, तेरे मन पे कितने घाव लगने थे, यहाँ पे तो तेरे मन के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। क्योंकि संगत जी एक चीज़ तो बहुत प्यारी चीज़ होती है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम जितनी जल्दी उन पे नाराज़ होते हैं, उतनी ही जल्दी हम उन पे खुश भी होते हैं। हमारे मन में उनके लिए कभी कोई बुरा भाव नहीं आता है, क्योंकि वो हमारा परिवार है। और गुरुजी ने तो हमें इतना प्यारा संगत परिवार भी दिया है, हमारा एक प्यारा सा शिवलोक दिया है, जिसकी सत्संग सुन के हमें इतनी सुकून और हमारे कितने सारे आंसर्स मिल जाते हैं, हमें कितने सारे मन को शीतलता मिल जाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना इतने सोने से ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ने कहा है कि हर रूप में मैं साकार हूँ, अपने परिवार के का ख्याल रख और मैं तेरे ते खुश हाँ। तो जो बनाती है वो मेरे तक पहुँचता है, तू जो सुनाती है मेरे तक पहुँचता है, तू जो करती है मैं देखता हूँ। और संगत जी गुरुजी सच में हर चीज़ देखते हैं। एक क्या हुआ था ना कि लास्ट वीक मेरे ना कुछ खाने बच जाते थे, तो मैं ना डस्टबिन में डाल देती थी। मैं उसको बाहर नहीं कर पाती थी, तो मैं डस्टबिन में डाल दी थी 2 बार। तो गुरुजी ने मुझे बताया कल सुबह में कि मैं अमृत वेले आया था और मैंने देखा था कि तूने बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाला था। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कई लोग उस एक दाने को भी तरसते हैं जिसको तूने फेंका है। तो आगे से ख्याल रखी, बच जाए तो किसी गरीब को दे दे। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी हमें बताते हैं, इस तरह से समझाते हैं, तो ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि ताड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा यहाँ पर शाम के 6:10 हुए हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है और तारीख है 19 मार्च। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ ये सब नहीं जानते हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा देश भक्ति भाव की हमारे देश में भक्ति भाव की कोई कमी नहीं है। परमात्मा के प्रति या किसी देवी देवता के प्रति सॉरी बाबा, कोई भक्ति भाव की कमी नहीं हमारे देश में। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान भगवान की भक्ति क्यों करता है? ताकि उसके मन को शांति प्राप्त हो, उसके जीवन में सुख समृद्धि हो, उसके परिवार वाले सब सुखी रहें, सब खुश रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके जीवन में किसी भी बात की कोई कमी ना रहे। और इसी कारण से मनुष्य भगवान की भक्ति करता है। बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा,
मैं भी आपकी भक्त ही हूँ, आपका भक्त बच्चा हूँ, आपका भक्त भी हूँ, आपका बच्चा भी हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है पाठ पूजा सुनकर। बाबा जब हमारे दिल में सच्ची भावना हो गुरुजी, सच्ची भावना के साथ साथ हमारे घर में हमारी जो जो कर्तव्य है वो भी हम सही तरीके से निभा सकें, पूरी श्रद्धा के साथ हम कर्म योगी बन सके गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने बाबा से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सफलतापूर्वक अपनी सारी दिनचर्या अच्छे से कर सकें, हमारा शरीर सही चलता रहे गुरुजी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारे घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग में सोचती हूँ कि ये प्रार्थना का प्लेटफॉर्म है गुरुजी। इसमें हम अपने प्यारे गुरुजी से प्रार्थना भी करते हैं। सिर्फ मिरेकल्स ही नहीं, बल्कि हम अपने गुरुजी से अरदासें भी करते हैं। अपने गुरुजी के चरणों में जो भी हमारे मन में हमारी बात होती है, वो अपने गुरुजी से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं इस शुक्राने सत्संग के माध्यम से। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो हमें हमें लगता है कि हमें एक एकांत चाहिए, शांति चाहिए। भगवान का मनन चिंतन तो हमको करना ही है, भगवान की महिमा भी हमको करनी ही है, लेकिन अपने शब्दों में हम अपने प्यारे गुरुजी से क्या बातें करना चाहते हैं, उनसे क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, वो हम पर्सनली अपने गुरुजी से बात करके ही कर सकते हैं। जब हम सारी संगत के साथ होते हैं उस टाइम तो बाबा हम सिर्फ अपने अपने पाठ करते हैं। वो समय भी अच्छा होता है जब हम मिलकर पूजा पाठ करते हैं अलग अलग। पर मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना सत्संग एक ऐसी गिफ्ट आपने हमको दी है कि हम अपने प्यारे गुरुजी से अपने मन की बात कह सकते हैं। बाबा, जब हमारा कभी मन कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम एकांत में बैठे हैं अपने गुरुजी के साथ पर्सनल वार्तालाप करें। मैं और मेरे गुरुजी, दूसरा ना कोई, ऐसी बात होती है शुक्राने सत्संग में। बेशक इसको बाद में बहुत लोग सुनते हैं हमारे शुक्राने सत्संग को, लेकिन हम शुक्राने सत्संग में अपने प्यारे गुरुजी से बातें करते हैं, अपने मन की बात उनको बताते हैं। बाबा, मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि हमारा शरीर चलता फिरता रहे आगे तक, हम अपने काम खुद अपने आप कर सकें। बाबा, हमें इस लायक बनाए रखना, हम किसी के आश्रित ना रहें गुरुजी। किसी के ऊपर हम बोझ ना बने काम के लिए, और हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहें। अपने शरीर के लिए शुक्राना,
अपने परिवार के लिए शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, हमारा कर्म ही हमारे गुरु जी के चरणों में अर्पित है। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम बैठकर कोई आरती पूजा, कोई जोत बत्ती, कोई अगरबत्ती, ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जो भी नित्य कर्म है, जो कर्म हम अपने लिए करते हैं, अपने जीवन में अपने घर वालों के लिए करते हैं, वही कर्म हम आपको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु जी, हमें इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम हर एक कर्म को सकारात्मक दृष्टिकोण से कर सकें। हम अपने कर्मों को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर सके। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से हम अपने प्यारे गुरु जी को याद करते रहें, उनका सिमरन करते रहें और गुरु जी की महिमा करते रहें और हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखते रहें। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना कि कोई भक्ति के नाम पर इस चीज का दूसरे का फायदा ना उठा सके। गुरु जी, कोई लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमको भक्ति करनी है, बैठ के बहुत घंटों तक पूजा पाठ करते रहो, काम सब छोड़ दो। वो घर में कोई हाथ नहीं बटाते किसी काम में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसों को थोड़ी सद्बुद्धि बख्शना ताकि वो अपने सराउंडिंग में देख सके, थोड़ी मदद भी कर सके काम में। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठे बैठे भक्ति करते रहें, पूजा पाठ करते रहें लंबे चौड़े, और कहीं कोई इस उम्मीद में रहे कि शायद थोड़ी बहुत मदद करेगा कोई, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। गुरु जी, उनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ टीवी देखना, बाहर बात करना फोन पे, कोई अपने कभी खुद से कोई जिम्मेदारी ना उठाना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ कि हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है। गुरु जी, थैंक यू बाबा, आपने हमको ऐसी बुद्धि नहीं दी है। और बाबा, आप ही सबको सद्बुद्धि देते हैं कि इतना भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो किसी की, कि दूसरा कोई परेशान हो जाए आपसे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो चाहते हैं कि सबका भला करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, लेकिन बाबा, जब किसी इंसान की देखते हैं हम अपनी आंखों से कि उनको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, कोई हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं होता बाबा उनके मन में। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि बख्शना। वो सिर्फ ऐसा ना सोचे कि सिर्फ सेवा उनको मिलती जाए, सेवा मिलती जाए। उनके मन में सहयोग करने की भी शक्ति, सहयोग करने की भावना भी आए। गुरु जी, अच्छे मन से, सच्चे मन से मदद करने की भावना आए। ऐसा ना हो कि एक के कंधों पर ही सारा काम डाल दिया जाए, एक ही करता जाए और बस उम्मीद में बैठे रहें
कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, बस अभी हमारी उम्र हो गई है, अब हम और कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे गुरुपा, सबको इतनी सद्बुद्धि बख्शना कि हेल्थ का कितना ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है। हमारा शरीर हमेशा एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, हम भी अपने लिए यही मांगते हैं गुरुजी। आगे को हमारे घर में कोई नए बच्चे आएंगे, बहू बेटी आएगी किसी की, हम ये कभी नहीं चाहेंगे गुरुजी कि हम लोग बैठ के खाएं। हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम भी उनकी भी मदद करें, वो भी मदद करें। एक दूसरे की सहयोग से ही घर अच्छा चलता है गुरुजी। एक दूसरे की मदद से घर अच्छा चलता है बाबा। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उमड़ता है बाबा। जब एक ही इंसान काम करता रहता है और दूसरे को उसकी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ उसके लिए उसको लगता है कि बस उसके आगे पीछे घूमते जाओ और सेवा भाव में लगे रहे हम, तो बाबा ऐसे में जो बेचारी लड़की है वो भी सोचती है कि मैं अपनी केयर कैसे करूं। अपना सब छोड़ के वो सिर्फ इन्हीं कामों में लगी रहती है बाबा। अब यहाँ साफ करना है, अब यहाँ करना है। जितना शरीर काम कर सकता है उतना ही करती है वो भी, उससे अधिक तो वो नहीं कर सकती है गुरुजी। बाबा, घर में फैमिली मेंबर्स के बीच में तभी प्यार अच्छा बना रहता है, तभी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहती है, तभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और क्रोध नहीं आता जब सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सच्ची भावना से सहयोग देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सारे दिन भर में एक इंसान काम करता रहे अपने घर का और बैठे बैठे कोई उम्मीद करता रहे कि हाँ अभी हमको ये मिलेगा, अब हमारे लिए ये आएगा, अब हमारे लिए ये आएगा, तो ऐसी भी भक्ति से बाबा क्या लाभ है। लाभ इतना ही है गुरुजी कि दूसरा शर्माता हुआ इंसान, जिसके अंदर शर्म है थोड़ी सी, वो बेचारा झुका हुआ ही रहता है, कुछ कहता नहीं है, आवाज़ नहीं उठाता, शर्म से अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पाता। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे में कोई इंसान कितना सकारात्मक सोचेगा जब उसको कोई हेल्प नहीं मिलेगी किसी तरह की, तो वो कितना सकारात्मक सोचेगा गुरुजी। बाबा, हम तो मन ही मन पूजा पाठ करते हैं गुरुजी। हम मन ही मन अपने ईश्वर से अरदास करते हैं कि मेरे प्यारे गुरुपा सबको इतनी सद्बुद्धि दें कि एक दूसरे की मदद के बिना घर नहीं चलते हैं। सब एक दूसरे की वैल्यू करना सीखें, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, और ये भी देखें कि किसी के ऊपर अगर ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो थोड़ी मदद करने की कोशिश करें। शुक्राना गुरुजी। तभी सच्ची पूजा होती है जब घरों में प्रेम और सद्भावना भरी होती है, तभी परमात्मा भी वहाँ पर खुश रहते हैं कि इस घर में बहुत सुख है, बहुत शांति है। उसी घर में लक्ष्मी का वास भी होता है, उसी घर में सरस्वती का वास होता है, उसी घर में हर दैवीय शक्ति निवास करती है, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने की इच्छा रखते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें एक अच्छा इंसान बनाना, हमारे मन में कभी भी छल कपट ना आए, कोई छल कपट की भावना तक ना आए गुरुजी। और हम उन लोगों के प्रति भी आपके लिए आपके सामने ये अरदास करते हैं गुरुजी, उनके मन में एक हेल्पिंग एटीट्यूड भर दो गुरुजी। थैंक यू बाबा।
यही मैं तो कहती हूँ, सच्ची नवरात्रि तो यही होती है, जब सारी शक्तियाँ मिलकर एक साथ काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। उसी को मैं सच्चा त्योहार मानती हूँ गुरुजी। नहीं तो ऐसे तो कितने ही त्योहार आते हैं, कितने ही त्योहार जाते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, किसी भी संगत को गलत लगी हो, तो मैं अपने प्यारे गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारा कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारी बातों को सुनते हैं आप, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं गुरुजी। थैंक यू बाबा। आपके चरणों में हमारा शत शत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना बाबा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, मुझे इतनी शक्ति देना, मन की शक्ति, तन की शक्ति, कि मैं अपने हर कर्म को निर्विघ्न कर सकूं गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। अभी रात के 9:01 हो रहे हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज से पवित्र नवरात्रि शुरू हो गई है। उसके अलावा आज गुरुवार भी है, सो डबल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। बस ये 9 दिन माँ के चलेंगे और देखो क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं इसमें। सो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं आपको, प्रभु और साथ में अपनी आपकी जो संगत है उसको, और विपिन जी और सौम्या जी को, सबको मेरी शुभकामनाएं नवरात्रि की। बस मैं आपका शुक्राना करना मांग रही थी बाबा। आपने अभी, मैं आपके सत्संग सुन रही थी, उसमें आपने बोला कि आपने बहुत भारी कष्ट मेरे बच्चों का अपने ऊपर ले लिया। महाराज, मैं क्या कह सकती हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन ये एनीवे, शुक्राना 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 मेरे बाल का, तहे दिल से शुक्राना। और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन फील डीपली इंडेबिटेड टू यू कि आप इतने बड़े संकट अपने ऊपर ले जाते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे माल का, लख लख बार शुक्राना। और आज का नया दिन दिखाने के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना। अब 9 दिन नवरात्रि के निकलेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि आप माँ के साथ ये 9 दिन मेरे यहाँ रहेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके आने से
आई सपोज बहुत अच्छा हो जाएगा। और माँ का भी उनके पवित्र चरण घर में डलने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो शुक्राना 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 आप दोनों को, अंतरात्मा से शुक्राना मेरे मालिका। आप कितना ख्याल करते हैं हम सब बच्चों का, रियली। सो ये कहते हुए महाराज और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा सदा ही जय हो।